हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं हमारे इंडियन जैकी चैन अक्षय कुमार, जो आज की तारीख में सिर्फ एक फिल्म के पूरे 135 करोड़ लेते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फवाद खान। क्या लगता है, क्या इनकी कमाई की रकम अपने अक्की भैया के आसपास होगी? आपको हिंट के लिए मैं ये फैक्ट बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पूरे रेवेन्यू का लगभग 70% तो इंडियन फिल्मों की वजह से होता है। वहीं इंडिविजुअल फिल्मों की अगर बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म दंगल ने पूरे 2024 करोड़ का बिजनेस किया था और पाकिस्तान की आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवानी फिर न आनी 2 ने सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ कमाए थे। तो सवाल अब ये है कि दोनों देशों की फिल्मों की दुनिया में इतना अंतर क्यों, और क्या ये अंतर एक्टर्स की कमाई पर भी इफेक्ट करता है? चलिए जानते हैं इसका जवाब इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ मच डू एक्टर्स अर्न इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब जैसे हर कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर के इतिहास से होती है, तो यही उचित होगा ना कि हम भी हमारी चर्चा इन फिल्मों के इतिहास से करें। तो चलो फिर बना लीजिए कुछ पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न्स, अच्छे से टिका लीजिए अपनी तशरीफ, क्योंकि अब इन दो पड़ोसी देशों की फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखने वाले हैं। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है हमारी पहली फुल लेंथ फिल्म राजा हरिश्चंद्र से, जो आज से 108 साल पहले 1913 में रिलीज हुई थी। वहीं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हमसे पूरे 35 साल बाद यानी 1948 में तेरी याद नाम की मूवी से हुई थी। और जहां बस 15 सालों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हर साल एक से डायरेक्ट 100+ फिल्में बनाने लगी थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी हमसे कम नहीं था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, 1970s के दशक में पाकिस्तान फिल्मों के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। लेकिन जहाँ इंडिया की फिल्मों ने रॉकेट की स्पीड से उड़ान भरी थी, वहीं पाकिस्तान ने ऑपोजिट साइड पर छलांग लगाई थी। और यही वो समय था जब 1977 से 2007 तक पाकिस्तानी सिनेमा को हैवी सेंसरशिप के चलते बहुत घाटे में जाना पड़ा था। पर 2007 के बाद से पाकिस्तानी फिल्मों में नया बदलाव देखने को मिला था और उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाया। और यही बदलाव के बाद 2018 में रिलीज हुई फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ने पूरे 52 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके कारण वो पाकिस्तान की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी भी बनी थी। पर वहीं हम अपनी बात करें तो 2016 की दंगल ने पूरी दुनिया भर से 2024 करोड़ का रोकड़ा कमा लिया था। इंडिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनी थी। तो अब सवाल यही आता है कि जहां इन दोनों देशों की फिल्मों की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है, तो इनके एक्टर्स की कमाई में कितना अंतर होता होगा? फिर क्या कहते हो, झांकना चाहते हो हमारे पसंदीदा सेलेब्स के बैंक अकाउंट में? चलो तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, जो बस एक मूवी में एक्टिंग करने के लिए पूरे 135 करोड़ घर लेकर जाते हैं। लेकिन यही रकम पिछले साल तक तकरीबन 100 करोड़ थी, जो इस साल जाकर पूरे 35 करोड़ से बढ़ चुकी है। वैसे अगर हम इस साल के आंकड़ों की बात करें तो 2021 में अक्की की नेटवर्थ 2000 करोड़ है। वहीं अगर हम बात करें लॉलीवुड यानी पाकिस्तान सिनेमा की, तो सबसे महंगे एक्टर फवाद खान की, जो कि बॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, वो एक पिक्चर में काम करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ लेते हैं। लेकिन जहां साउथ के सुपरस्टार सिर्फ फिल्मों में काम करते हुए नजर आते हैं, वहीं फवाद सिनेमा के पर्दों के साथ टीवी के स्क्रीन पर भी नजर आते हैं, जहां वो एक एपिसोड के लिए 2 लाख तक चार्ज करते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद ये जनाब 50 लाख का अमाउंट साथ ले जाते हैं, जिसके चलते उनका इस साल का नेटवर्थ पूरे 92 करोड़ आया है। और तो और फवाद को सिर्फ पाकिस्तान में ही इतना प्यार नहीं मिलता है, बल्कि इंडिया में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, जहां इनके मशहूर शोज जैसे हमसफर, जिंदगी गुलजार है और ऐसे कई दूसरे शोज को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब वैसे जहां हम महंगे सेलिब्रिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो वहाँ बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान की बात न की जाए, ऐसा तो भूल से भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो जब बात आती है SRK की, तो बॉलीवुड के बादशाह एक फिल्म में काम करने का 25 से 30 करोड़ लेते हैं, और ऐसा पिछले 25 सालों से 120 फिल्मों में काम करने की बदौलत और बाकी यहाँ वहाँ की इनकम को जोड़ा जाए तो आज उनकी नेटवर्थ पूरे 5100 करोड़ होती है। लेकिन ये मत सोचना कि पाकिस्तानियों के पास SRK नहीं है, क्योंकि वहाँ के मशहूर एक्टर शान शाहिद, जिन्हें अक्सर पाकिस्तान का शाहरुख खान बुलाया जाता है, उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार के साथ ही इज्जत भी दी जाती है। और ये प्रसिद्ध अभिनेता एक पिक्चर में अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगाने के करीब 50 लाख लेते हैं, जहाँ उन्हें पाकिस्तान के बाहर के लोग वॉर मूवी की वजह से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान सिनेमा की बेस्ट मूवीज में से एक है। और ये ऐसी पहली पाकिस्तानी मूवी भी थी जिसे ऑस्ट्रेलियन सिनेमा में दिखाया गया था।
खैर, जहां फिल्म इंडस्ट्री के मर्द लाखों करोड़ों में नोट छाप लेते हैं, वहीं हमारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस भी किसी से कम नहीं है। जहां इंडिया की लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं दीपिका पादुकोण, जिनके करियर में एक से एक सुपरहिट मूवी शामिल हैं, और यही मोहतरमा एक मूवी में काम करने के पूरे 15 से 30 करोड़ चार्ज कर लेती हैं। ठीक इन्हीं की तरह साउथ की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी, जिन्हें लोग सुपरहिट मूवी बाहुबली में काम करते हुए देख चुके हैं, ये हर मूवी के रोल के लिए 6 करोड़ से ज्यादा कमाती हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बात करें तो वहाँ की इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस माहिरा खान, जिन्हें हाल ही में SRK के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था, वो एक मूवी में काम करने के 1.5 करोड़ चार्ज करती हैं। साथ ही वहाँ के कई दूसरे सितारों की तरह माहिरा भी टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं, जहाँ वो एक एपिसोड के कम से कम 3 लाख लेती हैं। पर ये मोहतरमा, जिन्हें इंडिया के साथ ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है, वो भी कंट्रोवर्सीज के चलते कई समय तक खबरों में छाई हुई थी। जहाँ सीन कुछ ऐसा हुआ था कि वो जब इंडिया में रईस मूवी के लिए आई थी, उन्हें एक्टर रणबीर कपूर के साथ कई बार लिंक किया गया था, और बस लिंक तक बात नहीं रुकी थी, क्योंकि मीडिया ने आगे जाकर माहिरा और रणबीर की लंदन की मौज मस्ती को कैप्चर कर लिया था, जहां वो दोनों बालकनी पर खड़े होकर स्मोक करते हुए देखे गए थे, जिसके कारण मीडिया ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया, और उनके कपड़ों के कारण भी उन्हें अपने सो कॉल्ड फैंस से काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था। खैर, अब स्टार्स की जिंदगी में तो ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, पर अगर हम माहिरा की ही तरह एक और पाकिस्तानी हूर की बात करें तो वो होगी मावरा हुसैन, जिनकी एक्टिंग की तारीफ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी की गई थी, जब उन्होंने 2016 की फिल्म सनम तेरी कसम में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। और मावरा एक पिक्चर में अपनी कारीगरी दिखाने की 70 लाख लेती हैं, वहीं टीवी शोज पर काम करने के लिए ये 30 लाख चार्ज कर लेती हैं। पर अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों हमारे दोनों देशों के एक्टर्स की कमाई में पूरब पश्चिम का फर्क है? तो इस सवाल का भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अरे भाई, जहाँ इंडिया की करीबन सारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचानी जाती हैं, जहां चाइना में बॉलीवुड मूवीज का पागलपन कुछ इस कदर बढ़ा हुआ है कि दंगल फिल्म के रिलीज के बस 2 हफ्तों में वो चाइना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फॉरेन फिल्म बनी थी। वहीं पाकिस्तान की सिर्फ गिनी चुनी मूवीज को उनके मुल्क के बाहर कदम रखने का मौका मिल पाता है। तो अब आप ही बताओ, जहां हमारी फिल्में बस इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जाकर पैसा कमा कर ला रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अभिनेताओं को भी भर भर के पैसे मिलेंगे, है ना? तो अब आप ही बताओ, जहां हमारी फिल्में बस इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जाकर पैसा कमा कर ला रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अभिनेताओं को भी भर भर के पैसे मिलेंगे, है ना? पर इतना ही नहीं, जहां पाकिस्तान में इंडियन मूवीज के बैन के पहले भी वो लोग बॉलीवुड मूवीज को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रेवेन्यू का लगभग 70% हिस्सा तो इंडियन फिल्मों की वजह से होता था, जहां उनकी साल भर की 12-15 फिल्मों के सामने अपने 100+ मूवीज ज्यादा समय तक सिनेमा घरों में रहती थी। तो अब ऐसे में पाकिस्तानी सिनेमा कौन से दूसरे माध्यम से पैसे कमाएगा? खैर, अब पैसों की बातों में तो दोनों देशों में कोसों का अंतर है, लेकिन इसके अलावा भी एक और जगह है जहां ये नॉर्थ साउथ वाला डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो ये है कि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। तब इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट और फिल्मों को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। तब इंडियन एक्टर्स और मीडिया ने पूरे दिल से पाकिस्तानी एक्टर्स और फिल्मों को सपोर्ट किया था, जहां सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना और ऋचा चड्ढा तक ने उनके सपोर्ट में बात की थी। एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and creators. That's about it. पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। पर बॉर्डर पार वाले लोगों के साथ मेल जुल कर रहने की बातें कर रहे थे, वहीं उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि माहिरा खान का इस बारे में ये कहना था कि हम सब आगे बढ़ चुके हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ दूसरा कर लेंगे। आगे कैसे बढ़ चुके थे? पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां किसी पाकिस्तानी एक्टर ने इंडिया और हमारी इंडस्ट्री के बारे में बुरा भला बोला हो, क्योंकि वहाँ के मशहूर एक्टर शान शाहिद काफी बार इंडिया और बॉलीवुड को लेकर कंट्रोवर्शियल चीजें बोल चुके हैं। उससे उनको क्या लेना देना? उनसे बड़ा लेना देना, वो जो दिल करता है उनके साथ करते हैं। इंडिया का कोई एक्टर आप मुझे बताएं, आमिर खान की फिल्म में कौन हीरो है? ABC मना कर देगा, हाँ। जो नीचे काम करेगा उसके। सोनम कपूर की फिल्म में कौन सा हीरो काम करेगा? Because it's designed for Sonam Kapoor. You have to understand the logistics. तो सवाल अब यही उठता है कि जहां पाकिस्तानी एक्टर्स आए दिन हमारे देश और इंडस्ट्री के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते, हम अपने मुल्क में रहते हैं और यही काम करते हैं, और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहीं पर हमारी जनता और कुछ बॉलीवुड स्टार्स आज भी क्यों इन स्टार्स के पीछे इतने पागल हैं, इस पे आपका क्या ख्याल है? और
सिनेमा जगत के इन डिफरेंसेस को देखकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर देना। आज की पिक्चर बस यहीं तक थी, फिर मिलेंगे चलते चलते फैक्ट भाई के अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।